हाल ही में फेसबुक ने अपने 11,000 एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल दिया। ट्विटर ने 5,700, कॉस्को ने 4,000 और अमेजॉन अपने 18,000 एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकालने वाला है। और ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। साल 2023 के पहले महीने में ही आईटी सेक्टर में 24,000 लोग अपनी जॉब गंवा चुके हैं और आने वाले समय में 91 बड़ी टेक कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ कम करने वाली हैं। इसके पीछे की वजह बताई जाती है इकोनॉमिक स्लोडाउन, हायर इंटरेस्ट रेट्स एंड ओवर हायरिंग इन पास्ट। इनमें से इकोनॉमिक स्लोडाउन और हायर इंटरेस्ट रेट्स तो हमें समझ आते हैं और समय के साथ ये स्टेबल भी हो जाएंगे। लेकिन कोई कंपनी ऐसी गलती कैसे कर सकती है कि पास्ट में उन्होंने ज़्यादा लोगों को हायर कर लिया और आज उन्हें ये समझ आ रहा है कि उन्हें असल में इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आखिर हो क्यों रहा है, ये वीडियो में आगे समझते हैं। यूट्यूब पर अगर आप किसी चैनल की वीडियोस बार बार देखते हो तो यूट्यूब आपको उस चैनल की वीडियोस रिकमेंड करता है। किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हो तो सोशल मीडिया साइट्स और इंटरनेट आपको उसी प्रोडक्ट की एड्स दिखाते हैं। ओके गूगल या हे सिरी बोलकर आप अपने मोबाइल से किसी को कॉल लगवाते हो, अलार्म सेट करते हो, म्यूजिक चलाते हो या इंटरनेट सर्फ करते हो। ये बस बोलने भर से ही हो जाता है। आपका मोबाइल आपकी आवाज, आपके फिंगरप्रिंट और आपके फेस को तक पहचानता है। इतना ही नहीं, आपकी स्मार्ट वॉच आपके ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल, ग्लूकोज लेवल, टेम्परेचर और स्लीप साइकिल जैसे हेल्थ रिलेटेड पैरामीटर्स का डेटा रखती है। आपकी फिजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान देती है और अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम है तो आपको इन्फॉर्म भी करती है। हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है। 100 सालों पहले जिनके बारे में सोचना भी पागलपन माना जाता, आज वो चीजें हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। सीरी, गूगल असिस्ट, एलेक्सा और चैट जीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म्स के साथ हम घंटों बिताते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे इंसानों से भी स्मार्ट होता जा रहा है और ये चीजें कुछ सवाल खड़े करती है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जॉब्स खा रहा है? क्योंकि अगर हर काम कंप्यूटर्स और रोबोट्स करेंगे तो फिर इंसान क्या करेंगे? क्या हमारी इंटेलिजेंस और सोचने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है? और क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिन इंसानों के लिए ही खतरा बन जाएगा? इन सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में आसान भाषा में। In under a week, the AI model amassed over 1 million users, according to OpenAI's CEO. ChatGPT. Maybe you've heard of it. ChatGPT, a language model, ChatGPT has already attracted 100 million users. completely reset how we do things. ChatGPT. The battle is on. Is the artificial intelligence bot ChatGPT coming for your job? But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. को ठीक से समझने के लिए पहले थोड़ा इतिहास में चलते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर ब्रिटिशर्स ने 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 के समय बनाया था। इसका नाम था कोलोसस। इसे बनाया गया था जर्मन मैसेजेस को डिकोड करने के लिए ताकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज जर्मन स्ट्रेटेजीज को समझ सके। उसी समय अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में 1940 से 1946 के बीच आईनैक नाम का एक कंप्यूटर बनाया गया। ये एक 50 बाय 30 फीट के रूम जितना बड़ा था और इसका वजन था 27 टन। वैसे तो आज के कंप्यूटर्स के मुकाबले ये काफ़ी बेसिक डिवाइसेस थे, लेकिन ये वो पहले मशीन्स थे जिन्हें किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्रोग्राम किया जा सकता था, यानी कि पहले प्रोग्रामेबल डिवाइसेस। और इसके बाद दुनिया में कई सारे कंप्यूटर्स बने। कंप्यूटर्स धीरे धीरे एडवांस होते गए, साइज में छोटे होते गए और इन्हें कई सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने के लिए प्रोग्राम किया जाने लगा। 1950s में पहली बार कंप्यूटर्स को इंसानों जैसा इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश शुरू हो गई, जिसे 1955 में एक अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैककार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया। धीरे धीरे एआई के फील्ड में इन्वेस्टमेंट्स होने लगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग जैसे काम कंप्यूटर्स करने लगे। इंसानों के साथ चेस खेलने लगे, पेंटिंग्स करने लगे और कहानियां लिखने लगे। 1970s में मेडिसिन, फाइनेंस, साइंटिफिक रिसर्च और इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर्स में कंप्यूटर्स यूज होने लगे। 1975 में MITS और 1976 में एप्पल ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर बेचा और 1977 में आया एप्पल II उस दौर का सबसे पॉपुलर कंप्यूटर बन गया। यह कंप्यूटर्स की फील्ड में काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू था। पहले जहां कंप्यूटर्स काफ़ी बड़े थे और आम लोगों की पहुंच से बाहर थे, वहीं इन कंपनीज ने इन्हें कमर्शियली प्रोड्यूस कर काफ़ी सस्ता कर दिया और डेस्कटॉप पर लाकर रख दिया, जिसका एजुकेशन, होम पर्पस और बिजनेसेस ने खूब इस्तेमाल किया। अब नए प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाने लगे। जो काम करने के लिए हमें घंटों लगते थे, वो काम कंप्यूटर्स मिनटों में करने लगे और यहीं से एक नए डिजिटल युग की शुरुआत हो गई। इसी डेवलपमेंट के साथ एक और कंसेप्ट सामने आया, जिसमें कंप्यूटर्स किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम पर काम करने के बजाय एल्गोरिदम और स्टैटिस्टिक्स पर काम करने लगे। इसे मशीन लर्निंग कहा गया। एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर में कई सारे एप्पल के इमेजेस फीड किए गए जो अलग अलग साइजेस और कलर के थे और हर इमेज पर कंप्यूटर को यह बताया गया कि ये एक एप्पल का इमेज है। इसके बाद जब कई सारे फलों के इमेजेस एक साथ कंप्यूटर को दिखाए गए तो इनमें से एप्पल के इमेजेस कंप्यूटर ने पहचान लिए।
यानी कि अब कंप्यूटर्स अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान सीखते हैं। 1997 में डीप ब्लू नाम के एक सुपर कंप्यूटर ने इसी मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर तब के वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को चेस में हरा दिया था। यही चीज आज इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स में यूज होती है। आपके पास्ट ब्राउजिंग डेटा के बेसिस पर आपको आपका मोबाइल सॉन्ग्स, एड्स, फूड या होटल्स रेकमेंड करता है। यूट्यूब या गूगल आपको कोई वीडियो या फिर वेबसाइट रेकमेंड करते हैं। वहीं पर डीप लर्निंग मशीन लर्निंग से एक कदम आगे है। इसमें मशीन्स को और बारीकी से चीजें समझाई जाती है, जिससे मशीन्स की गलतियां करने की गुंजाइश ऑलमोस्ट ना में बदल जाती है। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार डीप लर्निंग से ही ड्राइविंग सीखती है और अपने डेली के एक्सपीरियंसेस से खुद को बेहतर बनाती जाती है। कुछ ही दिनों पहले ओपन एआई ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया। ये एक चैटबॉट है और इसने आते ही क्या कारनामे किए ये तो आप सभी जानते हैं। सिर्फ 5 दिनों में इसके 10 लाख यूजर्स बन गए और ये आज तक किसी भी एआई प्लेटफॉर्म ने अचीव किया हुआ फास्टेस्ट यूजर बेस है। नॉर्मली हम किसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए गूगल करते हैं, लेकिन चैट जीपीटी आपके हर सवाल का जवाब देता है आपकी भाषा में और ज़रूरत पड़ने पर एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें समझाता है, वैसे ही जैसे कोई टीचर हो। ये ज़रूर है कि इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी इसके पास लगभग आपके हर सवाल का जवाब है। और अभी तो ये चैट जीपीटी का प्रोटोटाइप वर्जन है, फाइनल वर्जन तो अभी लॉन्च होना बाकी है। चैट जीपीटी ने यूएस में मेडिकल एग्जाम, बार काउंसिल एग्जाम और एमबीए एंट्रेंस एग्जाम तक क्लियर कर ली है। बार काउंसिल एग्जाम वो एग्जाम होता है जिसमें आप लॉयर बन सकते हैं। कई सारी कंपनीज के इंटरव्यूज क्लियर कर लिए हैं। कंपनीज चैट जीपीटी को अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने के लिए तैयार खड़ी है, ताकि उनके सिस्टम और बेहतर तरीके से काम कर सके। वहीं पर एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने एक चिप बनाई है, जो अगर किसी इंसान के दिमाग में फिट की जाए तो ये उसके दिमाग को तेज कर देगी। ये सीधे आपके ब्रेन में मौजूद नर्व सेल से कनेक्टेड होगी और आपका मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज और कार जैसे डिवाइसेस इससे कनेक्टेड होंगे। फ्यूचर में अगर आपको किसी को कॉल लगानी है तो आपको ओके गूगल या हे सिरी बोलने तक की जरूरत नहीं है। बस सोचने भर से ये डिवाइस आपके मोबाइल से किसी को कॉल लगा देगी और सोचने भर से ही आपका एसी ऑन हो जाएगा। फिलहाल इस डिवाइस की टेस्टिंग जानवरों पर चल रही है। दोस्तों, ये चीजें देखने में तो काफी अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोग इन्हें काफी खतरनाक मानते हैं। जरा सोचिए, अगर आपका हर काम एक रोबोट या फिर चैटबॉट करेगा तो फिर आपके लिए करने को क्या बचेगा। जैसे किसी स्टूडेंट से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपना होमवर्क खुद करे, लेकिन अगर कोई चैटबॉट मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है, एसेज लिखने लगता है, तो क्या ये चीज हमारे आने वाली पीढ़ी की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर असर नहीं करेगी? अगर एक चैटबॉट किसी इंसान से भी अच्छी स्टोरीज, आर्टिकल्स और कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखने लगता है तो शायद भविष्य में हमें इन एरियाज में एक्सपर्ट लोगों की जरूरत ही नहीं होगी। और आज इसी बात का डर है। वीडियो के शुरुआत में हमने जिन लेऑफ्स की चर्चा की थी वो शायद इसी ओर इशारा करते हैं कि उन कंपनीज ने कुछ कामों को करने के और आसान और किफ़ायती तरीके ढूंढ लिए हैं, जिस वजह से उनकी ह्यूमन रिसोर्स की नीड दिन ब दिन कम होती जा रही है। और शायद इसी वजह से उन कंपनीज को आज इन एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और येल ने एक सर्वे कंडक्ट किया, जिसमें यह सामने आया कि आने वाले 45 सालों में हर सेक्टर में एआई इंसानों से बेहतर साबित होगा। फ्यूचर में खाली टेक्नोलॉजी सेक्टर के कोडिंग, प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग और डाटा एनालिसिस जैसे काम एआई करेगा। कॉल सेंटर्स में अभी से एआई बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट काम करने लगे हैं। फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल वर्क, ग्राफिक डिजाइनिंग और कंटेंट राइटिंग जैसे कामों में एआई का एक इंपॉर्टेंट रोल है। हो सकता है कि फ्यूचर में आपकी कोर्ट केस को भी एक एआई बेस्ड एडवोकेट रिप्रेजेंट करे, क्योंकि इंसानों और मशीन्स में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। जैसे हम इंसान भूलते हैं और मशीन्स कभी नहीं भूलती। हमें किसी काम को करने के लिए समय लगता है, वहीं मशीन्स की प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। हम थकते हैं, हमारी इमोशंस होती है, वहीं मशीन्स ना तो थकती है और ना ही इनकी कोई इमोशंस है। हम गलतियां करते हैं और मशीन्स के साथ ये दिक्कत ना के बराबर है। और सबसे बड़ी बात, एक मशीन को कभी सैलरी नहीं देनी पड़ती, इसलिए एक मशीन का मेंटेनेंस एक एम्प्लॉय के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। और मशीन्स की यही खासियतें उन्हें एक बेहतर एम्प्लॉय बनाती है। लेकिन ऐसे कई काम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता, जैसे कि ह्यूमन जजमेंट। और फ्यूचर में वो जॉब्स जहां ह्यूमन डिसीजन मेकिंग जरूरी है, वो हमेशा इंसानों के पास ही रहने वाले हैं। दोस्तों, एक मशीन हमेशा हिस्ट्री पर चलती है, यानी कि एक मशीन में फीड किया गया डेटा हमेशा हिस्टोरिकल होता है और वो वही काम कर सकती है जो इंसानों ने उसे सिखाया है। जैसे कि चैट जीपीटी इतना स्मार्ट होने के बावजूद भी अगर आप उसे टाइम पूछ लो तो वो कुछ इस तरह का जवाब देता है। इसी तरह फ्यूचर में थिंकिंग, क्रिएशन, डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हमेशा इंसान ही करेंगे, और वो काम जिन्हें ऑटोमेट नहीं किया जा सकता, जिन्हें करने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन जरूरी है, वो हमेशा इंसान ही करेंगे। और अब रही जॉब्स जाने की बात, तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आज से 100 सालों पहले खेती एक इंपॉर्टेंट प्रोफेशन था और काफ़ी लोग खेती से जुड़े थे,
लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने खेती को आसान बना दिया है और आज काफ़ी लोग बाकी सेक्टर्स में भी काम करते हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर। लेकिन आज से 50 साल पहले आईटी सेक्टर नहीं था और ना ही आईटी सेक्टर में जॉब्स थी, मगर आज करोड़ों लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं। अकेले अमेरिका में ही 6 लाख आईटी कंपनीज हैं। ये बात ज़रूर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई सारी जॉब्स खा जाएंगी, लेकिन फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजीज और इंसानी ज़रूरतें कई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी लाएंगी। हमें ज़रूरत है तो बस उनके हिसाब से खुद को ढालने की, क्योंकि एक मशीन कभी भी इंसानों की तरह 100% कॉन्शियस नहीं हो सकती। और अब रह जाता है आखिरी सवाल, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा? देखिए, इस पर मेरा यह मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो पता नहीं, लेकिन इंसानों के लिए खतरा जरूर है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो इंसानों ने ही बनाया और वो इंसानों द्वारा दिए गए डेटा पर ही काम करता है। इसीलिए ये हम पर डिपेंड है कि हम किसी एआई डिवाइस को किस पर्पस के लिए बनाते हैं। जैसे कि किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से न्यूक्लियर एनर्जी भी बन सकती है और न्यूक्लियर बॉम्ब भी। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें उस सब्सटेंस का इस्तेमाल किस तरह से करना है। दोस्तों, चैट जीपीटी तो बस एक शुरुआत है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। फ्यूचर में ऐसी कई सारी चीजें आने वाली है जिनकी कल्पना करना भी आज पागलपन लग सकता है, और ये सब काफी तेजी से होने वाला है। वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।